नमो भारत का मतलब ये है कि मैं भारत को नमस्कार करता हूँ, इसका मतलब सिर्फ इतना है। इसका मतलब ये थोड़ी कि भारत का नाम नमो भारत रख देंगे। उन्होंने कल्पना बना ली कि नमो का मतलब नरेंद्र मोदी, कि जिसको हार्ड कोर कम्युनिस्ट बोलते हैं, कविता किशन वगैरह, वो भी तो हिंदू हैं। शिलान्यास मोदी जी के हाथों से ही होना चाहिए क्योंकि उन्होंने ही इसकी नींव रखी है। अगर कल कोई बंदा गाली बकेगा नमो की ऐसे की तैसी, तो ये सबसे पहले शोर मचाएंगे कि नरेंद्र मोदी को गाली बक रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ। रैपिड मेट्रो जो है वो चली है देश में, तो जिस तरह से कांग्रेस के पवन खेड़ा है, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से रैपिड का नाम जो है नमो भारत रखा है, वैसे ही भारत का नाम बदल के नमो रख दीजिए। भारत रखने की भी क्या जरूरत है। पिछले कुछ दिनों से भारत इंडिया को लेकर बहुत सारी अटकलें चढ़ी थी कि जो इंडिया का नाम है वो भारत हो जाएगा। तो आइए बात कर लेते हैं कि क्या कुछ कहना, क्या कहना। देखिए, ऐसा है कि ये मानसिक दिवालियापन है और कुछ नहीं है। नमो भारत जो उन्होंने लिखा है, इसका मतलब क्या है कि जो ये बात बोल रहा है पवन खेड़ा, हाँ ठीक है ना, ये लोग इस नतीजे पहुंच चुके हैं कि वो कुछ भी बेतुकी बातें कर रहे हैं। नमो भारत का मतलब ये है कि मैं भारत को नमस्कार करता हूँ, इसका मतलब सिर्फ इतना है। इसका मतलब ये थोड़ी कि भारत का नाम नमो भारत रख देंगे। भारत का नाम भारत ही रहेगा और जो दूसरा नाम इन्होंने रखा है इंडिया, वो भी रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ लोग पूरी दुनिया में इंडिया के नाम ही जानते हैं, भारत के नाम से नहीं जानते हैं। मान ली फिलीपींस में कोई है, उसे भारत नाम नहीं पता, उसे इंडिया नाम पता, इंडिया के नाम से चेक करेगा। तो ये इनकी बुद्धि ना बहुत विकृत हो चुकी है। ये कुछ भी बोल रहे हैं। कल कोई इनको पता क्या लग रहा है, नमो मतलब नरेंद्र मोदी समझे ना, इनको ये लगा कि नरेंद्र मोदी भारत, बात ये है और कुछ नहीं है। देखिए, इसके अंदर कहीं ना कहीं एक मानसिकता तो है ही ना कि नमो का मतलब क्या, सब जानते हैं। नमो 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 ऐप बना रखी है इन्होंने, तो क्या उसका मतलब क्या है? नमो ऐप का मतलब क्या है? सरकारी जो ऐप बना रखी है, जनता से जुड़ी है, प्रधानमंत्री से जुड़ी है, तो क्या है नमो ऐप? तो नरेंद्र मोदी है। तो ये सब इन चीजों से बचना चाहिए। मैं कहता हूँ कि कोई भी भारत के पूरी जनता के पैसे लगे हुए इन प्रोजेक्ट के अंदर, तो भारत के एक पर्टिकुलर पार्टी विशेष के प्रधानमंत्री होने के नाते, बीजेपी के प्रधानमंत्री होने के नाते, तो उनको राम मंदिर का जाके शिलान्यास करना चाहिए था। वो गलत था, वो नहीं करना चाहिए था इनको। ये मतलब कि आप तमाम चीजों को पूरे भारत का राजनीतिकरण करना चाहते हैं अपने पक्ष के अंदर, ये दिस इज नॉट फेयर एक्चुअली, और ये गलत है। लोग समझते हैं इस बात को, वो सरकार के खिलाफ जाती है ये बात। सरकार को लगता है 2 मिनट के लिए तो मुझे पब्लिसिटी मिल गई, शायद उनका पीआर डिपार्टमेंट सही से उनको गाइड नहीं कर रहा है कि ये चीजें नेगेटिव जाती है अल्टीमेटली, और लोगों के दिमाग में सबकॉन्शियस में बैठती रहती है, खुन्नस होती है। वो 24 में निकाल लेंगे सारी की सारी। वो आप सोच रहे हो भूल जाएंगे, नहीं भूलेंगे नहीं, सब लिखते रहते हैं आजकल डायरी के अंदर। तो वो आप ऐसी कोई भी बात ना करें, एक अच्छे विचार को आगे बढ़ाइए, सुशासन की बात कीजिए। ये तमाम चीजें कुशासन से जुड़ी हुई हैं, और कुशासन की जहां बात करते हो तो आप जानते हो नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं, चाहे कोई भी कितना भी धुरंधर क्यों ना हो। नमो, देखिए इन्होंने बोला नमो का मतलब नरेंद्र मोदी ही होता है। ऐसा होता है, लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में कल्पनाएं चलती रहती हैं। उन्होंने कल्पनाएं बना ली कि नमो का मतलब नरेंद्र मोदी। क्या उन्होंने उसको विस्तार से लिखा, बड़ा करके लिखा, नरेंद्र मोदी भारत, ऐसे लिखा नहीं लिखा। नमो का मतलब मैंने क्या बोलता, मैं भारत को नमस्कार करता हूँ, इसका मतलब यही है। और भाई साहब ने जो बोला, मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। एक चीज समझिए, पहले मेरी ये बात सुन लीजिए। नमो को वो, क्योंकि उनको चाहिए मुद्दा बोलने के लिए, जहां देखा मोदी को कोई बात खिलाफ मिली, सीधा पकड़ लिया। अब वो ये बात कर रहे हैं कि शिलान्यास क्यों किया गया, नहीं करना। इनके कहने से क्या होता है या मेरे कहने से क्या होता है, मैं वो तो कह रहा हूँ। इनके कहने से क्या होता है, मेरे कहने से क्या होता है। ये जो सही है ना भारत के लिए, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर राम मंदिर का शिलान्यास किया, बिल्कुल सही किया, हम पूरा उसके पक्ष में हैं। इनको एक बात समझ में आनी चाहिए। मेरे ख्याल से दे आर प्रो बीजेपी, दे डोंट अंडरस्टैंड दिस कि जो हिंदू लोग है ना, हिंदू लोग कांग्रेस में भी है, खाली बीजेपी में नहीं है, कांग्रेस में भी है, कम्युनिस्ट पार्टी में भी है। और डी राजा वगैरह जितने हैं, वो जो भी है, सारे के सारे कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर, वो भी हिंदू है। यहाँ तक कि जिसको हार्ड कोर कम्युनिस्ट बोलते हैं, कविता किशन वगैरह, वो भी तो हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं। तो क्या आप पार्टी विशेष के साथ जोड़ोगे? एक पार्टी ये जयचंद तो यही है। भगवान को नहीं छोड़ा इन्होंने, बताओ, भारत को नहीं छोड़ा। ये ऐसे लोग हैं, नहीं छोड़ा इन्होंने। देखिए, इंडिया को नहीं मानते, इंडिया को मानते नहीं, हम लोग भारत को मानते हैं। भारत नाम जो है हमारा पुराना राजनीति बिल्कुल किया जा रहा है। भगवान राम का बिल्कुल कहाँ कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं राजनीतिकरण खरीद लिया आपने पेटेंट करा रखा सर। सर आपने पेटेंट करा लिया भगवान का। भगवान आपका पेटेंट आपका हिंदुस्तान के नाम पे, भारत के नाम पे, आपके नाम पे भी है। तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? सर्टिफिकेट आप क्यों ले रहे हैं? बकायदी मत कीजिए, सर्टिफिकेट उन्होंने शिलान्यास नहीं किया, शिलान्यास नहीं किया। मैं तस्वीर दिखा, गूगल कर लीजिए। शिलान्यास मोदी जी के हाथों से ही होना चाहिए क्योंकि उन्होंने ही इसकी नींव रखी है। सुशील जी, आडवाणी जी बोलते रहे, मैं आडवाणी की बात करने मारूंगा। मोदी जी ने बनवाया है, मोदी जी बनवाया, बिल्कुल मोदी जी बनवाया, बिल्कुल मोदी जी ने बनवाया है। सुनिए, देखिए, ये कह रहे हैं कि बनवाया इन्होंने। जब जूते पड़ते हैं तो कहते हैं कि जुडिशरी ने बनवाया है, उन्होंने करा है। सारी चीजों में कोई भी अगर विवाद होता है तो कहते हैं जुडिशरी ने बनवाया है। निर्णय किसने दिया?
सीधे सिर्फ फैसला किया भाई साहब। न्याय किसने किया था? न्याय सिर्फ न्यायालय ने किया है। मतलब न्यायालय की ऐसे की तैसी। आवाज, अरे क्या बात कर रहे हो? आवाज कल को आप आपने बना दिया। कल को आपके साथ भी घटना होती है और मैं आपके लिए लड़ता हूँ तो शुरुआत तो मैंने करी है ना। राम मंदिर आपने बनवाया है। बीजेपी अरे भाई राम साहब, मंदिर बीजेपी का एजेंडा था शुरू से ही। है ना, तो बाकी लोग एंट्री बंद कर दी थी ना आप। बीजेपी के लोग जाएंगे सिर्फ। अरे बंद कर दो ना फिर, क्योंकि आप क्या है ना, बीजेपी आपने ने भगवान को पैटर्न करा लिया ना। बीजेपी ने भारत के लिए किया है, भारत के लिए कि आपके जैसे जैसे लोग हैं हम कौन से भगवान की पूजा करें, इनसे पूछ लो। सुनिए मैडम, सुन लीजिए, ये लोग भारत के लिए नुकसानदेही हैं। बात चली थी नमो भारत को लेकर, ठीक है। नमो भारत से आप लोग पहुंच गए राम मंदिर। क्या लगता है, नमो की बात चलती है तो पूरे भारत की बात चलती है, तो राम मंदिर की बात क्यों आती है? और भी 50 ऐसे काम है जो हुए हैं। मैं तमाम बातों के ऊपर बोल रहा हूँ कि आप देखिए मेन मुद्दे के पर आइए। आप बोल रहे हैं कि नमो का मतलब नरेंद्र मोदी नहीं है। अगर कल कोई बंदा गाली बकेगा नमो की ऐसी की तैसी, तो ये सबसे पहले शोर मचाएंगे कि नरेंद्र मोदी को गाली बक रहे हैं। देखना, उसको पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी, तब ये कहेंगे नरेंद्र मोदी है इसका मतलब। हवाई के लिए, फिर हवाई के लिए, ये हवाई बातें, क्योंकि इनके दिमाग में अंदाजा लगाने की आदत है। ये सिर्फ अंदाजा लगाते हैं, ये ख्याली पुलाव बनाते हैं, ये कुछ भी बोल देते हैं। अब भाई साहब से एक बात पूछिए, इन्होंने बोला कि कोई नमो को गाली देगा तो उसको हम फिर शुरू कर देंगे। एक वक्तव्य दिखाइए कि नमो, अरे कोई सबूत नहीं है इनके पास, कोई सबूत नहीं है। हाँ, हमारे राम, देखिए सुनिए, अच्छा छोड़ेंगे नहीं। अरे वो हमारे भी है, हमारे भी आपके पैटर्न करे नहीं। पहले छोड़िए आप, अरे आपका माला पहन लू, रुद्राक्ष पहन लू। आपसे ज्यादा हिंदू धर्म के बारे में नॉलेज मुझे है, आपको तो नॉलेज ही नहीं है, आपको तो नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज आपको ये नहीं, इनको कोई अधिकार नहीं है कि मैं कितना सनातनी हूँ, कितना सनातनी हूँ नहीं हूँ। जयचंद मेरे वर्ड इनके लिए इस्तेमाल नहीं किया मैंने। जयचंद हर इंसान के लिए बोला। आपको कोई अधिकार नहीं है, आप मुझे ये बताएं सनातन ना, आप सनातनी नहीं हो, आप सनातनी नहीं हो। अगर आप, अब एक सुनो, नूर वो पाकिस्तान है, वो कहीं नहीं है, बाकी सारा हमारा भारत है। अगर नूर में दंगा हुआ था, उधर क्या कहते हैं, महात्मा गांधी ने नूर के लोगों को बोला था दिल्ली रुक जाइए, आप इधर हिंदुस्तान है। नूर में क्या हुआ? अगर आप एक ट्रैक्टर चोरी हो जाता है ना नूर में, हरियाणा में नूर में ही चोरी होता है। उधर मुस्लिम पॉपुलेशन किसकी है? मुसलमान। हिंदू मुस्लिम पे बात तो हो नहीं रही है, बात हमारी चल रही है नरेंद्र मोदी पे, साथ साथ में नमो भारत जो ट्रेन का उन्होंने उद्घाटन किया है इस पे, तो बात तो कहीं की नहीं चल रही। नहीं, ये लोग मत कीजिए, आप बात अलग तरीके से कीजिए। हाँ, ये लो, इनका अगर रंग चेंज हो जाए ना, ऑरेंज से अगर इनका रंग ब्लू हो जाए ना, ये चिल्लाने लग जाते हैं, अरे ऑरेंज 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 ऑरेंज, अरे भगवा रंग हो गया, अरे भगवा रंग हो गया। अगर ऐसे कई मुस्लिम, कई मुस्लिम स्कॉलर जो हैं, जो टीवी डिबेट में आते हैं, उनके पीछे भगवा जो भारत का झंडा जो नक्शा होता है वो हरे रंग में होता है। ये कंडेम करेंगे उस बात को? बिल्कुल कंडेम नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी मानसिकता क्या है, ये लेफ्टिस्ट के साथ में 70 साल में कितना डेवलपमेंट हो चुका था। मैडम सुनिए, योगी जी इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन किशन के साथ आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।